वो नाम तेरा है, वो नाम तेरा है, वो काम तेरा है, वो काम तेरा है। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, मुश्किल से निकालो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल्ला इन्नल इंसान इस्तग़ना इन्ना इला रब्बिका रुजआ अरअयता अल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब भेजदा दुरूद दिया डालियां, रब भेजदा दुरूद दिया डालियां। प्यार मेरे आका दा सीने विच होवे, प्यार मेरे आका दा सीने विच होवे। जुगी करन लई मदीने विच होवे, जुगी करन लई मदीने विच होवे। बंदा रज रज के चुमे फेर जालियां, रब भेजदा दुरूद दिया डालियां, रब भेजदा दुरूद दिया डालियां। नूरी मुखड़ा ते जुल्फां ने कालियां, रब भेजदा दुरूद दिया डालियां, रब भेजदा दुरूद दिया डालियां। बहुत शुक्रिया। जेड़े लोग चौधरी हैदर आस्तान दे रात खलवे में दो शेर उन्हें आखन लगा। हैदर दे नारे उन्वान है दो, सिर्फ छोटी जी नजर। हैदर दे नारे, हैदर दे नारे। असा वोट हैदर नू पाना है, असा वोट हैदर नू हल्के दा मान वधाना है। हैदर फाते बन के आवेगा, इदे सिर ते सेरे सजणगे। हैदर दे नारे, हैदर दे नारे। मुस्लिम लीग नून दा ए घर बानी है, कोई शक ऐसी जो 1985 तो घेर के आए नी चट्टान की तरह चौधरी लियाकत अली खान के पूरा टब्बर जे खले आ जी। मुस्लिम लीग नून दा ए घर बानी है, किरदार इन्हां दा लासानी है। मुस्लिम लीग नून दा ए घर बानी है, किरदार इन्हां दा लासानी है। ओ हैदर शेर है साडे, हैदर शेर है साडे शेरां दा। इनू वेख के यूथिए भजणगे। हैदर दे नारे, हैदर दे नारे, हैदर दे नारे। बहुत शुक्रिया। हुण मैं गुजारिश करे सा मेरा अखीर प्रोग्राम नु अगे वडे इकबाल साहब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे हमारे लीडर चौधरी हैदर सुल्तान साहब और मेजर साहब और तमाम हमारे मेहमान जो आए हुए हैं, जो हमारे ताजर भाई हैं, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता। बहुत मेहरबानी जनाब, माशाल्लाह। आज तो ताजर मेरे भरा पेड़ मार गए हो, आज सबूत था तो मेरे ताजरों भाइयों। यकीन करो माशाल्लाह एक रिकॉर्ड है जलसे का। बाकी इतनी टाइम भी नहीं है, टाइम भी जो हमारे हैदर भाई हैं या मेजर साहब हैं, इन्होंने आगे भी बहुत जाना है, टाइम इन्होंने लिया हुआ है। तो मैं 2-3 सिर्फ बातें करूंगा, इतना लंबा प्रोग्राम नहीं करूंगा। वैसे किताब तो मेरे पास पूरे 4 साल की मेरे सीने में है, 4 साल की किताब जो नियाजी का दौर हमने देखा। वो 10 बिल्कुल इंशाल्लाह, इंशाल्लाह 10। सिर्फ टाइम नहीं है, यकीन करो पूरी किताब है मेरे को। मेरे ताजरों भाइयों,
ताजर भाइयां बड़ी मुश्किलात कटी है 4 साल। इस न्याजी ने हमारे कारोबार तबाह किए, हमारा बिजनेस खत्म कर दिया, पूरे पाकिस्तान के ताजर हमारे परेशान हैं। तो उसने एक ड्रामा नचा के आ गया तो मैं पूरे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनूंगा तो मैं 50 लाख नौकरी, 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां नहीं दूंगा। पर ये झूठा यू टर्न लेने वाला है। ये ऐसा इंसान, घटिया इंसान है, इसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। जो हमारे पास माशाल्लाह जिले चकवाल की भी जो टीम है, चौधरी हैदर सुल्तान साहब, मेजर ताहिर इकबाल साहब, इंशाल्लाह इस चकवाल को रोशन करेंगे। दूसरी बात ये है, हमारे बातें मेरे पास बहुत है, मैं करना चाहता हूं, बस सरसी करूंगा। जो हमने पीछे 4 साल देखे, हमारे ताजर भाई भी यहां बैठे हुए हैं। दूसरी बात ये, हमारे ठियेबान भाई बैठे, साईं खलील साहब भी बैठे हुए हैं, नईम साहब बैठे हुए हैं, मलक साहब बैठे हुए हैं, डॉक्टर शौकत साहब भी बैठे हुए हैं। तो एक हमारा वजीर आया था तहसील हाफिज में मिलने के लिए, तो हमारे नौजवान भाई और ठियेबान और ताजर वहां मिलने के लिए गए थे। कोई मामला थे हमारे बाजार के, मिलने के लिए थे। तो वो वजीर कह रहे थे मेरे पास आपके लिए टाइम नहीं है। हमारा एक दोस्त जो फौत हो गया, ठियेबान का सदर था, लिंडू कहते हैं, मुझे अभी नाम उनका नहीं पता, वो पाव अजीज, वो पाव पड़ गया था। तो उन्होंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, उन्होंने हाथ भी नहीं मिलाया था, तो इस तरह चले गए थे। दूसरी बात, जो हमारे लीडर हैं माशाल्लाह 24 घंटे के दरवाजे खुले हुए हैं, मेजर साहब के घर के भी घराने खुले हुए हैं, और हमारे चौधरी लियाकत अली खान मरूम का घर बिल्कुल हर वक्त 24 घंटे खड़ा है। ये 2 उंगलियों से हमारे भाई हाथ नहीं मिलाते, ये माशाल्लाह पूरी इज्जत देते हैं। ये हमारे नौजवान नस्ल के लिए जो हमारे लीडर हैं चौधरी हैदर सुल्तान, इंशाल्लाह ये चकवाल के लिए तन मन धन पूरी इसको इज्जत देंगे, हमारे ताजो भाइयों को भी। मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया। ताजर इत्तेहाद दे मरकजी सदर मलिक जवेद साहब गल कर रहे हैं। हुण मैं गुजारिश करे सा, टाइम मुख्तसर है यार, प्लीज थोड़ा जिहा इजाजत छोड़ दे सो, कोई मैंने पिछू नजर आवे तो अगे बताइए। मैं हुण राजा अंजुम ज़िया मरकजी इत्तेहाद दे जनरल सेक्रेटरी होंदे तो गुजारिश करे सा कि टाइम नूं मद्देनजर रखते हुए वो अपना खिताब करन जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बातें तो बहुत करनी थी लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट है, तो मैं थोड़ी सी बात करूंगा। जनाब हैदर सुल्तान साहब, मेरे वीर, मेरे भाई, मेरे लीडर, और मेजर ताहिर इकबाल साहब, और स्टेज पे मेरे जो साथी हैं, अस्सलाम वालेकुम। इसके अलावा जो मेरी नई तंजीम छप्पर बाजार की बनी है उसको भी मैं खुश आमदेद कहता हूँ, और इंसाफ कलात वाली जो गली की जो तंजीम बनी है जनाब कमरान साहब, उनको भी मैं खुश आमदेद कहता हूँ। तेनू जुल्म तो असी डकड़ा नहीं, तेनू जुल्म तो असी डकड़ा नहीं, बस इतनी गल समझानी है, वेले दी वाग वैरिया साडे हाथ भी आनी है। असी तो पागल दीवाने आ, तू साडे नाल ना वैर वधा। असी तो पागल दीवाने आ, तू साडे नाल ना वैर वधा। असी तो जान तली ते रखी, तू नस नस जान बचानी है, वेले दी वाग वैरिया साडे हाथ भी आनी है। ताजरो मेरी बात सुनो, खुददार ताजरो, गैरतमंद ताजरो, नडर ताजरो, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, आपने मुझे खरीद लिया है, आपने मेरा दिल खुश कर दिया है, खुदा की कसम आपने मेरा दिल खुश कर दिया है। बस मेरे दिल में एक ही लफ्ज आ रहा है, आई लव यू, आई लव यू ताजरो, आई लव यू। और वफाकी वजीर मेजर ताहिर इकबाल साहब भी स्टेज पर मौजूद हैं, चौधरी हैदर सुल्तान साहब भी स्टेज पर मौजूद हैं।
हुण मैं अगले मुकर्रर नूं बुलाण तो सिर्फ दो शेर मैं आखने नन्ना मुतलका तो मैं गुजारिश करे सा भाई जड़े छप्पड़ वाले ताजर हो सवाद आ गया जड़ा को रिप्लाई करेंदे हो ते रिस्पांस देंदे हो आपस में ताड़ियां बजाओ अस्पताल रोड यार अस्पताल रोड छप्पड़ भी स्वाडा अस्पताल भी स्वाडा पूरा चकवाल भी स्वाडा और मेजर तार इकबाल भी स्वाडा तनवीर असलम भी स्वाडा हैदर सुल्तान भी वासुनो जे चस ना आई ते दमा ले आखे सारे पैसे वापस मलिक जवेद ये मोड़ा पीछे कर बैठा हाथ हुआ तो थोड़ा जे पीछे हैदर सुल्तान भी दिसा चकवाल दी शान वधावे चन हैदर सुल्तान चकवाल दी शान वधावे चन हैदर सुल्तान साडे दिल दी धड़कन हैदर साडा मान तरान चकवाल दी शान वधावे चन हैदर सुल्तान इंसाना नाल प्यार है एदा सॉरी चौधरी लियाकत दा पुत्र भाई गौर करे सो चौधरी लियाकत दा पुत्र ते धन दा राज दुलारा इंसाना नाल प्यार है एदा ताइयों लगे प्यारा बौण चौक विच डेरा ते घर रब दी रहमत वसे दर्द वनावन वाला कुंबा हर बंदा ए दसे ते नून लीग दे आशिक सारे पाक वतन संग प्यार ते नून लीग दे आशिक सारे पाक वतन संग प्यार किसे मैदान इस शेर ने कदी नहीं मन्नी हार किसे मैदान इस शेर ने कदी नहीं मन्नी हार ए हैदर भाई वास्ते मैं शेर आप लिखे आए तो हुण खास करके उन्हां दी शख्सियत वास्ते ते देश पंजाब दा बच्चे ते देश पंजाब दा गबरू हैदर सोना शेर जवान देश पंजाब दा गबरू हैदर सोना शेर जवान सही डब ने कलम चला के वधाई हैदर दी शान साडे शेर हैदर उते राजी रब रहमान चकवाल दी शान वधावे चन हैदर सुल्तान साडे दिल दी धड़कन हैदर साडा मान तरान चौधरी सुल्तान मोहम्मद हैदर अली औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। इंतहाई काबिल एहतराम मेजर ताहिर इकबाल साहब स्टेज पे तशरीफ़ फरमा तमाम मुअज़्ज़िज़ीन मेरे इंतहाई दिल के करीब हॉस्पिटल रोड के ताजिर हज़रात ठियाबान मेरे यूथ विंग के साथियों नौजवानों तशरीफ़ फरमा तमाम बुज़ुर्गों भाइयों और दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले अपने भाई मलिक जावेद अपने भाई अंजुम ज़िया और इनकी सारी टीम का और आप सब दोस्तों का आप सब ठिया भानों का आप सब ताजरों का मैं तहे दिल से अपने ग्रुप की तरफ से और अपनी जमात की तरफ से मैं इंतहाई ममनून और मशकूर हूँ। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं जब आ रहा था तो ये एहसास था दिल में कि मैं गुनहगार शख्स हूँ और मैंने पता नहीं ऐसा क्या कर दिया है कि आप लोगों ने अपनी इतनी मोहब्बत मेरे पे और मेजर ताहिर पे निछावर की। मैं ये सोचता था कि जो तर्ज सियासत मेरे वालिद साहब ने इस शहर में जिसकी इब्तिदा की उस शराफत की सियासत की उस सियासत की कि जिसमें बराबरी थी जिसमें तफरीक नहीं थी जिसमें किसी का फ़र्क नहीं था जिसमें ये तकाजा नहीं होता था कि कोई उनका वोटर है या नहीं है जिसमें ये तकाजा नहीं था कि उसकी माशी सूरत हाल क्या है उसको लेके आगे चलने की कोशिश की। तो आज मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मैं समझता था कि चकवाल शहर के लोग मेरे वालिद के दिल में और मेरे वालिद साहब चकवाल शहर के लोगों के दिल में बसते हैं। आज मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इस तरह का कोई मकाम अल्लाह ने मुझे भी आपके दिलों में अता किया है। मेरे पास अल्फाज नहीं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए, मेरे पास अल्फाज नहीं ये जो आपने कर्ज मेरे पे चढ़ाया है, मेरे पास अल्फाज नहीं कि सिलेक्शन कैंपेन में जिस तरीके से आपने अपनी मोहब्बत से और इज़्ज़त से मुझे नवाजा है।
और मुझे ये शक भी नहीं कि अल्लाह ने जिस तरीके से मुझे मेरे भाई और बुजुर्ग दिए हैं, तो अल्लाह के हुक्म से किसी मैदान में मुझे और मेरे दोस्तों को कोई डर खौफ नहीं है। मैं जैसे कि गुजारिश कर रहा था कि आप ताजिर हजरात जो हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी होते हैं, आपको अब इस बात का बखूबी इल्म और अंदाज़ा हो गया होगा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का दौर कारोबार के हवाले से और कारोबार को जो मुयस्सर सहूलियात होते हैं उनके हवाले से क्या था, और इस नालायक इंसान और इसके नालायक टोले का दौर कारोबार के हवाले से कैसा था, और किस अंदाज में पाकिस्तान के ताजरों के फलते फूलते कारोबार को इन लोगों ने ब्रेक लगा दी। मैं समझता हूँ और मैं जानता हूँ कि गरीब का जीना मुश्किल है। मैं अंदाज़ा है कि किस तरीके से एक सफ़ेद पोश इंसान ज़िंदगी बसर कर रहा है। इसलिए मैं और मेजर ताहिर इकबाल आपको ये पैगाम देने आए हैं कि अब मौका है तब्दीली का, उस नाच गाने वाले और मसनूई तब्दीली का नहीं, अब हकीकी तब्दीली का मौका है, और ये हकीकी तब्दीली आप लोगों के हाथ में है। और मुझे यकीन है जिस अंदाज में पहले छप्पड़ बाजार में मलिक आमिर सुहेल और उनकी टीम ने हमारे इस्तकबाल किया और छप्पड़ के ताजरों ने, और आज जिस अंदाज में हॉस्पिटल रोड के ठिया बाना और ताजरों ने इस्तकबाल किया, ये चकवाल शहर की आवाज़ है। और चकवाल शहर की आवाज़ बोल चुकी है कि चकवाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है। मैं यहाँ पे आपको तवील गुफ्तगू नहीं करूँगा, नमाज का वक्त है। मैं यहाँ आपको ये तसल्ली देने आया हूँ कि मुझे आपने आजमाया है, मेरे वालिद को आजमाया है। हमारे घर के दरवाजे इससे पहले हमेशा खुले रहे थे, इंशाल्लाह इसके बाद हमेशा खुले रहेंगे। मेरे घर में इससे पहले कोई तफरीक न थी, मेरे घर में इसके बाद भी इंशाल्लाह ताला कोई तफरीक ना होगी। अल्लाह के हुक्म से मैंने साबित किया कि मैं अपने मजदूर भाई ताजिर भाई के साथ खड़ा रहा और इंशाल्लाह ताला आइंदा भी उनके साथ खड़ा रहूँगा। आप लोग मेरे दिल में बसते हैं और मैं आपका ममनून और मशकूर हूँ। क्या मैं भी ये दावे से कह सकता हूँ कि मैं भी चकवाल की आवाम के दिलों में अल्लाह की मेहरबानी से बसता हूँ। अब ज़रूरत इस अमल की है कि जहाँ जहाँ तक रसाई हो इस पैगाम को आम करें। वो जमात जो पाकिस्तान की मुल्क दुश्मन जमात है, वो जमात जिन्होंने पाकिस्तान के दिफाई इदारों पे गिरेबान पे हाथ डालने की नाकाम कोशिश की, वो पाकिस्तान की सियासत के लिए तो खतरा है ही है, पाकिस्तान की रियासत के लिए भी खतरा है। हमने मुल्क हासिल किया था इस कलमे पे, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और अब पाकिस्तानी कौम की जिम्मेदारी है कि हम उन कौमी इदारों का और इस मुल्क का दिफा करें। और मुझे यकीन है कि ये गाजियों और शहीदों की सरजमीन इस मुल्क का और इस मुल्क के इदारों के लिए ज़ारे यकजहती करते हुए 8 फरवरी को अपनी मोहर शेर पे लगा के साबित करेगी कि चकवाल उस जमात का है जो पाकिस्तान की मुहिब वतन जमात है। मैं आखिर में फिर आपके जोशो खरोश को सलाम पेश करता हूँ और आप सबका बिलखसूस अंजम ज़िया और मलिक जावेद अपने इन भाइयों का और इनके दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। MSF ਦੇ सदर आकिब साहब और उन्होंने टीम भी मौजूद है जी। वेलकम सारे दोस्तानों की तरफों। सारे दोस्तान इंशाअल्लाह छक्का ताम मुमकिन है। पीर स्टार साहब उन्होंने भाई पहुंच चुके हैं जी। वेलकम मलिक जवेद साहब। मैंने 1 मिनट दे मैं दोस्तान गुजारिश करे सा बड़ा तुसा मिट के सुनिया मेज साहब रह गए और बड़ा भरपूर मेला सजिया। उत्ते मेजर तले हैदर, उत्ते मेजर तले, उत्ते मेजर तले इंशाअल्लाह। ये गल याद रखनी है। मैं अपनी आखिरी गल करने लगा और मैं गुजारिश करे सा 2000 मुस्लिम लीग नून दे सारे वास्ते 2018 तो औखा टाइम कोई ना आया। लोग साड़ी जमात चो रातों रात एने 58 का टिकट गिन के MNA बन गए। ओ प्रधानमंत्री चकवाल वाले जिन्हों के हाथ टिकट आए और जिन्हों के हाथ चो टिकट गए, मेजर साहब आज इस गल का जवाब दे सो
उन्हें बुला के पहली ऑफर मेजर ताहिर इकबाल ने की दी है और औखे टाइम ठुडे मारिया मेजर ताहिर उस टिकट है। और मैं गुजारिश करे सर ये गल सच है तो मेजर ताहिर आज ये गल इतने करनी है छोड़ी पर पूरा उसने लाई नाल 1985 तो जनरल रिटायर अब्दुल मजीद मलिक और शान चकवाल मरूम चौधरी लियाकत अली खान की जोड़ी पूरे पंजाब एक ना आया और वकी है वक्त के 10 उस तो बाद अगले नस्ले की जोड़ी मेजर ताहिर इकबाल और सुल्तान ऑफ चकवाल चौधरी सुल्तान हैदर जिले पंजाली जोंदे नवाब के दसेंदर पे तो मैं उन गुजारिश करे सा छुआड़े पर पूरा हौसला अफजाई नाल उम्मीदवार बनाए एनए 58 मेजर ताहिर इकबाल साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अलैहि सल्लम तस्लीमा। सबसे पहले मैं जवेद साहब का रंजन साहब का बहुत मशकूर हूँ कि इतना ज़बरदस्त जलसा आपने जोड़ा और ये भी आपको बता दूँ कि मेरा इनके साथ काफ़ी रब्ता और हमेशा जब भी मेरे पास आए हैं चकवाल के ताजरों की प्रॉब्लम्स की बात की है। और आज मैं ये भी ऐलान करूँगा कि जिन प्रॉब्लम्स को आपको पिछले 4 साल में सामना करना पड़ा इंशाल्लाह हम उसको ठीक करें। बात यह है कि ये नवा कट्टा खोलिया कि सन 18 क्या होया, इसमें दो राय नहीं है कि मेरे पास बहुत ऑफरें आई हैं और 4 दफा मुझे कहने पंजाबी ढंगा पाने की कोशिश की होना पर मैं काबू ना आया। और अल्लाह का शुक्र है जब भी बात हुई तो यही कहा कि मैं मियां नवाज शरीफ के साथ खड़ा हूँ, मैं उसके साथ खड़ा हूँ, उसी के साथ मेरी इज्जत है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि आने वाले वक्तों में भी हम मुस्लिम लीग के साथ खड़े हों और मियां नवाज शरीफ के सिपाही बन के उसकी हिफाजत करें। दोस्तों भाइयों, पाकिस्तान इस वक्त पंजाबी जाने डाडे खोबे च और पाकिस्तान इस खोबे चु कढ़ने वाला एक ही जने और वो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। इंशाअल्लाह 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 चौथी बार प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और आपके वोटों का मुंतजिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। आप लोग सारे यहाँ आए हैं, स्वाद आया जलसे का, बड़ा डाडा जोड़े। उस दिन भी छप्पड़ बाजार बड़ा डाडा कम है, आज मेरा ख्याल है कोई 1 इंच आगे निकल गए हो। तो बात यह है कि ये जज्बा देख के जो हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं उन्हें चाहिए आप दफ्तर बंद कर छोड़ें। इलेक्शन हम लड़ेंगे और आपके तामन से लड़ेंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कामयाब होगी। अगला प्राइम मिनिस्टर चौथी दफा ये मैं कह रहा हूं आपको और बता रहा हूं और तसल्ली से बता रहा हूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वो लीडर है कि उसने अपनी वजारत उज़्मा की परवाह नहीं की और पाकिस्तान के लिए एटम बम फाड़े ताकि पाकिस्तान का दफा मजबूत हो और कोई पाकिस्तान की तरफ आंख उठा के ना देख सके। अब फिर 2017 में जब शुरू किया CPEC तो दुनिया को फिर फिक्र लग गई। ये जो इंटेलिजेंस वाले इंटरनेशनल माफिया है उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ तो पाकिस्तान को इकोनॉमिकली माशी तौर पर अपने पांव पे खड़ा कर देगा, ये तो हमसे डॉलर उधार लेते हैं तो फिर भी सानू मरवाने ते जिन्हों को पैसे अपने आके तो फिर साढ़े नाल के कर सकते। और आपके सामने है कि मैंने ये दसो कि रूस के गोडे किस लवाए, पाकिस्तान, अमेरिका के गोडे किस लवाए, पाकिस्तान। तो 10 दिन तालिबान के हवाले किया अफगानिस्तान, ए लो तुसी हुकूमत बढ़ाओ। सो पाकिस्तान दुनिया में एक अहम रोल अदा कर रहा है और करेगा इंशाअल्लाह।
इसके लिए आपको अच्छी क़यादत चाहिए, मियां नवाज शरीफ जैसे लीडर चाहिए, ताकि इस मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन करें और उस पटरी पे चलाएं जहां आजकल साउंड की स्पीड पे ट्रेनें चलती हैं। हम चाहते हैं कि मियां साहब को 2/3 अक्सरियत मिले और आपके वोटों से और पाकिस्तान की आवाम के वोटों से इंशाअल्लाह उनको मिलेगी, ताकि वो जब कोई बड़े काम पाकिस्तान की खातिर करना चाहें, उन्हें दाएं बाएं से वोट ढूंढने की ना जरूरत हो, उनके पास इतने वोट हो कि जो भी सबसे अच्छे काम पाकिस्तान के हो सकते हैं वो कागज निकाले, मोहर लगाएं और वजीरों को कहें जाओ ये काम शुरू करो। तो आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह हैदर सुल्तान और मैं हम आपको आपके सामने पेश करते हैं कि आप हमारा मुआवजा बेशक दूसरे कैंडिडेट के साथ कर लें। इंशाअल्लाह असी पारे लैसा होले ना होदे होना रहे। दुआ गो हूं कि अल्लाह पाक आपको इज्जत-मान में रखे। ये नौजवान इतने आए हुए हैं माशाल्लाह, वाह दिन पीटीआई दिन नौजवान सूंडा देने जी हाँ बदतमीज बहुत है। हमारा नौजवान तमीज वाला, इज्जत वाला और हौसले वाला है। ये गड़बड़ नहीं करते हैं, लेकिन जिला वेला आवे तो हिसाब किताब सीधा भी कर लेते। तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि मुस्लिम लीग को कामयाब करना है, चाहे वो हैदर सुल्तान है, चाहे वो मुझे ताहिर है, हम मुस्लिम लीग हैं, मुस्लिम लीग के कैंडिडेट हैं। और ये जो भरपूर जलसा जो सारे मुस्लिम लीग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आपसे दरखास्त है कि जांच। तो इसलिए आप अपना सिस्टम सीधा करें, आने वाले वक्तों में आराम से मत बैठे। वोट आपके पास बहुत है, वोट बहुत है, तो पंजाबी आगे वोटा सन न लगा पवे। और आखिरी दिन इलेक्शन का असल मकसद कि वोट कास्ट हो। उस दिन 8 तारीख को वोट आप लोगों ने डलवाना है, माए बहनें बेटियों को लेके आना है और मरीजों को लेके आना है और उनको वोट कास्ट करा के घर छोड़ के आना है। आखिर में दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको इज्जत-मान में रखे और अल्लाह आपको दीन पर राग़िब करे। आओ फिर से संभालो ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो, मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, ये मुल्क बचा लो। जब कौम पे वक्त कड़ा आया, दिल में एक नाम तेरा आया। जब कौम पे वक्त कड़ा आया, दिल में एक नाम तेरा आया। बस मुखलिस एक तुझे पाया। आओ फिर से संभालो ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, मुश्किल से निकालो। महंगाई को कम करना है, मजदूर के घर को भरना है। महंगाई को कम करना है, मजदूर के घर को भरना है। गुर्बत का जीना मुश्किल है, हमें जीना सस्ता करना है। बस गर्म रहेगा जब रब का जीना आसान करे सबका। बस गर्म रहेगा जब रब का जीना आसान करे सबका। हकला कर देगा जो सबका। गुर्बत में सहारा, गुर्बत में सहारा है फख्र हमारा, है फख्र हमारा। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, मुश्किल से निकालो। तोहमत तो लगा सकते हैं सभी पर, काम कोई कोई आता है।
से निकालो